हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लौटकर आऊंगा फिर। इससे पहले हम लोगों ने अक्षर ज्ञान, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अक्षर ज्ञान के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब हम लोगों का आज के इस क्वेश्चन के सीरीज में, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में आज का जो चैप्टर है उसका नाम है लौटकर आऊंगा फिर। ठीक है, तो ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है लौटकर आऊंगा फिर। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ लौटकर आऊंगा फिर। ठीक है, इस चीज को देखेंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। कितने बच्चे ये बात भी बोल रहे थे कि सर हम लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सब नहीं हो पा रहा है, साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करा दीजिए। तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइंस का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। अभी ये चैप्टर और इसके बाद एक और चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है हिंदी का काव्य खंड का, जो क्या है वो जो समाप्त हो चुका है, और वार्णिका हम लोगों ने पहले ही समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग वापस से अपने अलग जो भी है कंटेंट है उस पर चल ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इतना ध्यान दीजिएगा कि जो चैप्टर है कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर, ये शीर्षक कविता किनकी रचना है। यानी कि लौट कर आऊंगा फिर ये जो कविता जिन्होंने लिखा है, लौट कर आऊंगा फिर ये जो कविता इसमें जिन्होंने लिखा है, ये शीर्षक जो कविता है वो किनकी रचना है बच्चा। तो याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज है कि किसको, किन्होंने लिखा है इसको, जीवा जीवनानंद दास ने। किसने लिखा है? जीवनानंद दास ने। लौट कर आऊंगा फिर ये बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम से मालूम पड़ता है कि लौट कर आऊंगा फिर, इसका मतलब क्या हुआ, लौट कर आऊंगा फिर कहने का मतलब है कि किसी को बोला जा रहा है कि हम वापस से क्या करेंगे, लौट करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि ये शीर्षक याद रहेगा, जीवनानंद दास। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। यानी कि लौट कर आऊंगा फिर ये जो कविता है, इसमें कवि का जो है वो कौन सा भाव क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। याद रखिएगा कि लौट कर आऊंगा इस कविता में कवि का जो है वो मातृभूमि का प्रेम के प्रति क्या हो रहा है, मातृभूमि प्रेम का क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। कहोगे सर कैसे? तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि अपने मातृभूमि को कि मैं लौट कर वापस आऊंगा जरूर। ठीक है, फिर लौट कर वापस आऊंगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कहां लौट कर आने की बात कही जा रही है। याद रखिएगा, ये जो लिखा गया है ये किस उद्देश्य से लिखा गया है, कहाँ की जगह को क्या किया गया है, मध्य केंद्र में रख करके लिखा गया है। तो याद रखिएगा, लौट कर आऊंगा फिर ये जो कविता है वो कहाँ लौट कर आने की बात करता है। तो याद रखिएगा वो बंगाल आने की बात करता है। कहाँ याद करता है, बंगाल आने की बात करता है। इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि किसके द्वारा घसीली जमीन पर मुट्ठी भर चावल फेंकने की बात करता है। क्या है, घसीली जमीन पर मुट्ठी भर चावल फेंकने की बात करता है। क्वेश्चन पढ़िएगा कि लौट कर आऊंगा फिर ये जो कविता है, इसमें कवि जो है किसके द्वारा घसीली जमीन पर मुट्ठी भर चावल फेंकने की बात करता है। तो याद रखिएगा बच्चे के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बच्चे के द्वारा मुट्ठी भर चावल फेंकने की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस नदी में उड़ते फटे पाल की नाव ले जाते बच्चे की बात करता है। याद रखिएगा किसके बारे में बात कर रहा है बच्चा, तो ये यहाँ पर याद रखने की बात है, रूपसा नदी। किस नदी भाई? रूपसा नदी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और डबल किया जाए। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। उल्लू कहाँ बोलता है? तो याद रखिएगा लौट कर आऊंगा फिर ये जो कविता है इसमें उल्लू कहाँ पर बोलता है, तो उल्लू जो बैठा हुआ था वो कपास के पेड़ पर बैठ कर बोलता है। कहाँ पर बोलता है? उल्लू कपास के पेड़ पर से बोलता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में साटी तरार तिपा, कुछ इसी करके साटी तरार तिपिर किसकी कृति है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में साटी तरार तिबिर किसकी कृति है भाई? तो याद रखिएगा जीवनानंद दास की। ठीक है, जीवनानंद दास की इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है
कि जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि हैं। कह रहा है कौन सी कि जीवनानंद दास जो है वो बंगाल के, जीवनानंद दास जो है वो बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि रहे हैं। तो याद रखिएगा वो याद रहे हैं रविंद्रोत्तर काल के। कौन? रविंद्रोत्तर काल के। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। जीवनानंद दास जो है वो किस भाषा में कविताओं को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो बच्चा यहाँ पर किस पर आने की बात हो रही थी, मातृभूमि में। और मातृभूमि कहां पर बोला जा रहा था कि बंगाल में लौट करके हम वापस आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल से रिलेटेड भाषा क्या है, बंगाली है। और बांग्ला इसको बोला जाता है, तो क्या कहेंगे, बांग्ला। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, हर बार की तरह इस बार भी कवि के जीवन जन्म से पूछ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1900 में 1 ईस्वी कौन, यानी कि 1899 में। याद रहेगा कवि जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा कवि जीवनानंद दास जी का जन्म हुआ था 1899 में। इतना ध्यान रहेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास को किस काव्य संकलन पर किस वर्ष श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। भाई याद रखिएगा तो उनको दिया गया था वनलता सेन 1952 ईस्वी में। कब दिया गया था भाई, 1952 ईस्वी में दिया गया था। और उनके काव्य संकलन का नाम क्या था, वनलता सेन। और दिया कब गया था, 1952 ईस्वी में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। यानी कि कवि जो है वो अगले जन्म में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा कवि जो है वो क्या बनना चाहते हैं, वो हंस भी बनना चाहते हैं, कौवा भी बनना चाहते हैं, और ये अवाबिल भी बनना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। वो चाहते हैं कि हम सब का सब बने। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि कवि कपास के पेड़ पर किस पक्षी की बोली सुनने की बात करता है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा कि उल्लू किस पेड़ पर बोल रहा है, कहां पर बोल रहा था। तो उल्लू बोल रहा था कपास के पेड़ पर। तो जाहिर सी बात है कि उल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि कपास के पेड़ पर किस पक्षी की बोली सुनी गई थी। याद रखिएगा कपास के पेड़ पर उल्लू की पक्षी सुनी, उल्लू पक्षी की क्या गई थी, बोली सुनी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना जीवनानंद दास जी की नहीं है। वो पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो रचना है वो जीवनानंद दास जी की नहीं है। चलिए देखते हैं जीवनानंद दास जी की रचना नहीं है। देखिए वो है गीतांजलि। गीतांजलि जो है ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, बाकी सब इन्हीं का है। बेला, अबेला, कालबेला ये भी इन्हीं की है। वनलता सेन के बारे में तो हम बताएं, इनको काव्य संकलन, यही काव्य संकलन के 1952 ईस्वी में इनको पुरस्कार मिला हुआ था। और रूपसी बांग्ला, बांग्ला से इंपॉर्टेंट है तो इजी से मालूम पड़ जा रहा होगा कि बांग्ला से है, तो जरूर इस चैप्टर में जीवनानंद दास जी के रचना होगी। तो ये तीनों जीवनानंद दास जी की रचना है। कौन नहीं है, तो गीतांजलि जीवनानंद दास जी की रचना नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। करने वाले कवि कौन थे। यानी कि आधुनिक काव्य आंदोलन का मतलब सोचते हो कविताओं के आंदोलन के लिए नेतृत्व करने वाले कवि कौन थे। तो याद रखिएगा पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके बाद जीवनानंद दास को ही बंगाल के जो बंगाल साहित्य थे, बांग्ला साहित्य, उसका नेतृत्व करने के लिए, काव्य आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए आगे लाया गया था। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि गंध जहां होगी हरी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। तो याद रखिएगा ये भी जीवनानंद दास जी की पंक्ति है। जब चैप्टर पढ़िएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, गंध जहां होगी हरी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है, जीवनानंद दास जी की। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वनलता प्रेम किस कवि की श्रेष्ठ रचना है। तो वनलता प्रेम याद रखिएगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, वनलता प्रेम जो है वो जीवनानंद दास जी की ही क्या है, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, और गंध जहां होगी हरी भरी घास की प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है।
तो अभी हम लोगों ने इससे 2-3 इस चीज के बारे में मालूम पड़ता है। सबसे पहला बात कि कवि किस किस चीज की बनने की अभिलाषा रखते थे, तो हमने बताया था आपको उपयुक्त में से सभी। वो सब बनना चाहते थे, हंस भी बनना चाहते थे, बाकी सब चीज भी बनना चाहते थे। तो ये क्या हो जाएगा, हंस वाली जो पंक्ति है वो कहाँ से होगा, लौट कर आऊंगा फिर, यही चैप्टर से लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। कहां पर आने की बात कही जा रही थी, बंगाल में आने की बात कही जा रही थी। ठीक है, ये भी ये उपयुक्त गद्यांश के कवि कौन है, याद रखिएगा। ये लौट कर आऊंगा फिर में क्या है, तो इनके कवि हो जाएंगे जीवनानंद दास। 20 नंबर क्वेश्चन और मेरे हिसाब से इस चैप्टर का आखिरी भी क्वेश्चन है। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविताओं की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, श्रेष्ठतम कविताओं की संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा वनलता सेन, यही वनलता सेन है जिसके लिए 1952 में उनको श्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब मिला था, 1952 में। ठीक है, यही काव्य संकलन है जिसके लिए उनको मिला हुआ था। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लौट कर आऊंगा फिर, उससे हम लोगों ने समाप्त करवा रखा है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।